हेलो बच्चों, कैलकुलस वाला में आपका स्वागत है। और आज हम मैट्रिसेस यानी आव्यूह के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स, बराबर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और बराबर मैट्रिक्स से इक्वल मैट्रिक्स से हमें किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी आती है। साथ साथ ये भी बताएंगे कि हम एक मैट्रिक्स की रचना कैसे कर सकते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनको यूज करते हुए हम एक मैट्रिक्स 2x2 का, 3x3 का, जिसका कोटि है, ये मैट्रिक्स का हम डिफरेंट टाइप्स बता दिए हैं, उनका कोटि ऑर्डर्स बता दिए हैं और मैट्रिक्स को निकालना भी हमने बताया है। लेकिन यदि मैट्रिक्स के अवयव को हम कुछ खास अवयवों से बनाएंगे तो कितने प्रकार के मैट्रिक्स प्राप्त होंगे, ये सभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स बराबर आव्यूह, बराबर या समान आव्यूह, समान आव्यूह, इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस। देखो बच्चों, दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स या कितने भी मैट्रिक्स तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके ऑर्डर समान हो। अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को हम एक साथ नहीं तुलना कर सकते हैं। इसलिए जब भी इक्वल मैट्रिक्स देखना है तो सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होना चाहिए। तो पूछता भी क्वेश्चंस कि क्या ए और बी के लिए समान मैट्रिक्स का परिभाषा दिया जा सकता है, तो देखेंगे पहले दोनों का ऑर्डर है कि नहीं। दोनों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे अगर दिया जाए कि A इज इक्वल टू, सपोज करो A B C D हो और B इज इक्वल टू सपोज करो 2 3 हो, तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है या 2/2 और इसका ऑर्डर, इसमें एक रो है और दो कॉलम है। ये कभी भी इनको हम इनकी तुलना नहीं कर सकते हैं। ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का। जैसे हम शेर की तुलना गधे से नहीं कर सकते हैं, उसी तरह दो अलग अलग ऑर्डर वाले अवयवों की तुलना या बराबरी हम एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं। दोनों की बराबरी हम तभी करेंगे जब दोनों एक ही ऑर्डर के हो। तो पहला कंडीशन याद रखिएगा कि समान मैट्रिक्स के ऑर्डर्स समान होते हैं। तब हम इसके डिफिनीशन पर चलते हैं। देखो, जब दो अवयव इक्वल होते हैं तो उनके संगत अवयव आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे दो पहलवानों में, एक ही उम्र के दो पहलवानों में कुश्ती होगी। अगर एक पहलवान सपोज करो 60 साल का है, जो बहुत ही उसका वजन हो, जैसे 2 क्विंटल का हो, और एक छोटा बच्चा हो, तो उससे कुश्ती कैसे हो सकती है। उसी प्रकार ठीक दो मैट्रिक्स को हम जब बराबर करेंगे तो दोनों का संगत अवयव बराबर होना चाहिए, दोनों में समानता होना चाहिए। इसलिए हम दो मैट्रिक्स के बराबर मैट्रिक्स को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। दो समान ऑर्डर वाले, समान ऑर्डर्स को कोटि बोलते हैं। समान ऑर्डर्स कोटि के दो अवयव तभी बराबर कहे जाते हैं, तभी बराबर कहे जाते हैं जब उनका संगत अवयव, संगत एलिमेंट आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। जैसे देखिए यहां पर संगत अवयव का मतलब क्या होता है। जैसे यदि देखिए ये A11 A12 A21 A22, ये 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है, इक्वल टू अगर B11 B12
B21 B22, ए बी ऑर्डर 2 × 2 है, तभी हम कर सकते हैं पहला कंडीशन। यदि दिस बराबर दिस हो तो देखो संगत अवयव क्या है, ये बराबर होना चाहिए A11 वाले के। अब ये नहीं कर दो कि A11 बराबर इसके, दैट्स रॉन्ग वन। तो संगत अवयव बराबर होते हैं, याद रखो। हो तो A11 बराबर B11, बाकी नहीं होगा इससे। ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके, ठीक है, ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। हमने टिक लगा दिया है, अलग अलग जो समान टिक वाले हैं आपस में बराबर होंगे। एंड A12 इज इक्वल टू B12, सफिक्सेस समान होंगे। उसी तरह यहाँ पर A21 इज इक्वल टू B21, A22 इज इक्वल टू B22। तो जब कभी इक्वल मैट्रिक्स है तो हम उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में बराबर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पर दो न्यूमेरिकल करते हैं आपके कंसेप्ट को बूस्ट करने के लिए। देखो कितना आसान है ये लोग भी परेशान कर रखे हैं, मच्छर लोग। पता नहीं आप लोगों को इनसे मुलाकात होती है कि नहीं। हम लोगों के यहाँ तो इनका फैक्ट्री है, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग आगे क्वेश्चंस लेते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखो कितना आसान है। एग्जांपल नंबर 1, यदि x + y 2 3 एंड x - y, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इक्वल टू 20 2 3 एंड 10 हो तो x तथा y का मान निकालें। y का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, दोनों का ऑर्डर समान है, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो बहुत सिंपल है, इसमें हमें एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई वाले यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके बराबर होगा। दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये तो दोनों बराबर ही है। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। दिया है, यहां पर लिख लेते हैं पहले x + y 2 3 x - y इक्वल टू 20 2 3 10। अब ऑर्डर लिखो या ना लिखो, दोनों बराबर ही हैं। Therefore x + y is equal to 20, number 1 equation, and x - y is equal to 10, number 2 equation। अब आप छोटे क्लास में जानते हो, इनको एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा तो 2x बचेगा, और इज इक्वल टू इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये तो ठीक है 30। सो x विल बी, x इज 15, और फिर इसका x का वैल्यू रख दो इसमें किसी एक में। देयरफॉर एक से ये 15 एंड प्लस y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 - 15, सो y इज इक्वल टू 5। इकट्ठा करके लिख दो, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से हम आराम से इक्वल मैट्रिक्स का फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको। ओके, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जो आपके बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का तरीका बताएगा, और फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लेंगे हम बाद में। लेकिन पहले थोड़ा एक टेक्निक बताता हूं जिससे कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सके। नेक्स्ट देखो, अब इसमें मैं एक रूल थोड़ा सा बताऊंगा आपको जो काफी कारगर है। वह रूल आप एक फ्रेज के रूप में याद कर सकते हैं, जिससे आसानी से क्वेश्चंस फटाफट बन जाएगा। देखो यहां पर
उसको एक पॉइंट देंगे इंपॉर्टेंट, दिए गए अवयवों एलिमेंट्स से अवयवों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करने का तरीका। देखो बच्चों, ये बहुत सिंपल है, इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, बहुत इजी है। देखो, केवल 2 या केवल 3 संख्याओं 0, 1, 2 का इस्तेमाल करके 2 into 2 कोटि के कितने अवयव बनाए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूं कितना बहुत सिंपल है। देखो, इसमें एक नियम लगेगा। देखो, जब काम हो अधूरा तो नियम लगेगा गुणा, याद रखो इसको, जब काम हो अधूरा तो नियम लगेगा गुणा। अब पहचानना है कि काम आप पूरा कर रहे हैं कि अधूरा कर रहे हैं। अगर पूरा काम कर रहे हैं तब तो उसमें जो नियम लगता है, लेकिन यहाँ जो है हम अधूरा वाला नियम बता रहे हैं। जब काम हो अधूरा तो नियम लगेगा गुणा। देखिए यहाँ पर, इसको याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है 2 into 2, तो पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। 2 into 2 का अवयव लेने पर मान लो यही है a इक्वल टू, तो इसमें a b c d ले लो, ऐसे 4 एलिमेंट्स, ये ना 2 into 2 का। अब देखो, अब a b हमें नंबर से मतलब है, इसका वैल्यू क्या होगा इससे मतलब नहीं है, हमें कितना अवयव बन सकता है। तो ये देखो, लेकिन a b c d की जगह पर इसी तीनों में से रखना है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिए गए अवयवों से, एलिमेंट से किसी खास कोटि के मैट्रिक्स, पॉसिबल मैट्रिक्स की संख्या निकालना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, हम एक 2 into 2 का मैट्रिक्स मान लिया कि यही हमको चाहिए। अब इस तरह के कितने बनेंगे, तो जितने तरीकों से हम इस A, B, C और D जगह को भर सकते हैं, उतने तरीके, उतने ही मैट्रिक्स पॉसिबल होंगे। तो एक बात यह है कि जितने तरीका से, अब तो क्लियर हो गया कि जितने तरीके होंगे A, B, C, D चारों जगह को भरने का, उतने ही अवयव संभव होंगे। क्लियर? तो जितने तरीकों, अब कितने तरीके होंगे, अब सभी को एक ही साथ हम भर नहीं सकते हैं। A को पहले एक दफा भरेंगे, फिर B को भरेंगे। तो जब हम पहला पोजीशन, हमें कितना पोजीशन भरना है, 4, तब हमारा पूरा काम हो जाएगा। लेकिन चारों को एक ही बार नहीं भर सकते हैं। जैसे मान लो कोई काम करने जाते हैं, आपको 4-5 काम दे दिया जाए, तो आपको कहा जाए सभी काम एक साथ करो, तो संभव नहीं है। इसलिए आप पहला काम करोगे, तो काम हुआ अधूरा कि पूरा, अधूरा। इसलिए ये डिसाइड कर जाता है कि अंत में नियम लगेगा गुणा। तो यहाँ पर भी हम पहला एलिमेंट अगर लेते हैं तो अभी काम हुआ है अधूरा, इसलिए ओवरऑल नियम लगेगा गुणा। तो ये तो डिसाइड हो गया। तो सीधे चलते हैं। अब देखो, ए को कितने तरीकों से हम चुन सकते हैं। ए के इस पोजीशन पर हम 0 भी रख सकते हैं, या 1 रख सकते हैं, या 2 रख सकते हैं। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, 3। इसलिए फर्स्ट प्लेस को 3 तरीकों से चुन सकते हैं। तो अभी 3 तरीका मन हुआ इसको भरने का, अभी काम हुआ है अधूरा, तो इसलिए कुल तरीके, चाहे कुल मैट्रिक्स 3 और फिर इनटू। अब चलते हैं इसको कितने तरीका से, यहां पर भी तीनों में से हम कोई भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। ये नहीं कहा जाता है कि स्पेशली इसी को रखो, हाँ इसी तीनों में से रखना है।
तो यहां पर भी हम कोई 3 रख सकते हैं, यहां पर भी कोई 3 रख सकते हैं, यहां पर भी कोई 3 रख सकते हैं, या वहां पर भी कोई 3 रख सकते हैं। अर्थात कुल अवयवों की संख्या 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जितने एलिमेंट्स है उतने बार जो वो एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके बनाना है उतना लिख देने हैं। 3 3 3 3, क्योंकि काम हो रहा है अधूरा, इसलिए नियम लगेगा गूढ़ा। याद रखो बच्चों, ठीक है, समझ में आया? तो इसको तो 2 इंटू 2 का मत। अब ए बी सी तथा डी संख्याओं संख्याओं में से प्रत्येक को